हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएचपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। मैं साकरे सर। आज हम देखेंगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में का अपने साइंस वन का 2023 का क्वेश्चन पेपर। बेटा याद रखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके पूरे क्वेश्चन देखिए। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो ये 5 मार्क को क्वेश्चन है बेटा, 5 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। देखो फर्स्ट, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। करंट कौन से डिवाइस से प्रोड्यूस होता है, तो कौन से होता है बेटा? यस, वोल्ट मीटर नहीं, एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर। कौन सा रहता है बेटा? जनरेटर। जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a ray of light passing through a denser medium to a rarer medium, ray of light passing हो रही है denser medium से rare medium पर, कैसे? स्ट्रेट लाइन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन पास होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना रहता? 0 रहता बेटा। उसके बाद द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस दी है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दी है मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी बेटा? यस, प्लस 5.0 डी। डी मतलब डायोप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है बेटा? तो जनरली क्या रहता है? सबसे गुड कंडक्टर रहता है अपना, यस, सिल्वर रहता है। पर यहाँ पे इस ऑप्शन से कौन सा रहेगा बेटा? यस, ग्राफाइट। ग्राफाइट रॉड हम यूज करते हैं ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो ये ग्राफाइट इसका आंसर है बेटा। उसके बाद हाँ, द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। अब देखो यहाँ पे हमें मीडियम अर्थ ऑर्बिट पूछा है। आपको मालूम है मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी रहती है? 2000 किलोमीटर टू कितनी रहती है बेटा? 35186 किलोमीटर इसके बीच में रहती, इन दोनों के बीच में रहती। पर इन दोनों के बीच में देखिए कौन सा नंबर? ये तो नहीं है, ये तो भी नहीं है, ये तो नहीं है। देखो ये 25,000 इन दोनं के बीच में आता, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क के, 1 लाइन में लिखने का बेटा। तो देखो फाइंड द ऑड, इसमें का ऑड कौन है? तो ऑड कौन सा रहता है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर। ये नहीं क्या, इलेक्ट्रिक मोटर ऑड है बेटा। उसके बाद कंप्लीट द को रिलेशन, रिलेशन पूछा है। देखो इसका यस क्या रहता है बेटा? व्हाइट कलर, व्हाइट। हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही, एज्यूम कीजिए। उसका मैच द पेयर। देखो सब्सटेंस कौन सा? एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो याद रखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.00013। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, स्टे ट्रू और फॉल। ट्रू और फॉल वो पूछा है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर। मतलब क्या? रेड लाइट की जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर है क्या? तो यस, ये क्या है? ट्रू है बेटा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी रहती है। उसके बाद गिव साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन आएगा आपको। Na2। देखो सब इसको पेपर पैटर्न सेम ही रहता, खाली क्वेश्चन चेंज होते। तो उसके बाद का गिव साइंटिफिक रीजन Na2 ये रहेगा बेटा 4 मार्क के लिए। तो क्या है? फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज यूज। जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन रहते अपने घर में अदरवाइज आपने देखा होगा, तो ये क्या रहते? कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज होते। इसका रीजन बताओ। ये कौन से चैप्टर का? यस, अपना 4th चैप्टर। कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें का है बेटा। उसके बाद लेमन ऑफ टर्बाइट इज यूज टू क्लीनिंग कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश। जो लेमन रहता है और टर्माइन ये यूज होते, क्यों? क्योंकि नहीं क्या, जो कॉपर वेसल जब नहीं का टर्न ग्रीनिश हो गए उसको नहीं क्या धोने के लिए ये नहीं क्या बेटा यूज होते। तो ये कौन सा चैप्टर है? अपना 8 नंबर के चैप्टर में का क्वेश्चन है। उसके बाद एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी।
ये आपको क्वेश्चन मालूम होगा, ये आपने कौन से चैप्टर नंबर में का है 2। क्या है, एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेम ग्रुप, ग्रुप सेम होगा तो उसकी वैलेंसी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ये कैसे होगा मैंने बताया, मैंने बहुत सारे ये जो पूरे क्वेश्चन है इस पे मैंने स्पेशल वीडियो निकाले। आपको कोई डिफिकल्टी कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे पूरे वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कौन से चैप्टर में का क्वेश्चन है यही बता। तो एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, ग्रुप सेम रहता तो याद रखिए उसकी वैलेंसी भी कैसी रहती, सेम। तो उसका रीजन बताया, ये रहे अपने चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3, कौन से 3 क्वेश्चन पूछे, ये भी 6 मार्क को है बेटा, मतलब हर इसको 2 मार्क है। हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एयर कैसी फील होगी कहाँ पे, ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पर। देखो पहले क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, 60% के ऊपर होगी तो क्या फील होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60%, 60% से लेस होगी तो क्या होगा, ये पूछा है। 2 क्वेश्चन को, एक इसको एक और इसको एक, ऐसे 2 मार्क होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे नहीं क्या बेटा, हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करने को कहा है। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, यस ये है अपना शुगर, ये तो अपना शुगर है। यहाँ पे देखिए अभी कंप्लीट द रिएक्शन है, बहुत इजी है, इसको 1 मार्क इसको 1 मार्क। यहाँ पे कितना आएगा 12 कार्बन और यहाँ पे कितना आएगा 12 टाइम यस 2 ओ, हो गई कंप्लीट रिएक्शन, 2 मार्क मिले। कौन सा चैप्टर है, यस अपना 3rd नंबर का चैप्टर। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मास एंड वेट, अब मास और वेट का डिफरेंस, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, सबके वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, डिफिकल्टी होगी। तो मास और वेट ये कौन सा चैप्टर है अपना, फर्स्ट चैप्टर में का है बेटा क्वेश्चन। उसके बाद हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे हो एक्टिविटी बेस में है, इसलिए एक्टिविटी बेस बहुत अच्छी कीजिए। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे टाइप ऑफ द सैटेलाइट दिया है, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट एंड लॉन्चर। तो देखो नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पे दिए वाला है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये दिए वाले, उसके सैटेलाइट उसके लॉन्चर लिखने का, सैटेलाइट लॉन्चर लिखने, कौन सा चैप्टर है अपना 3 नंबर का चैप्टर में का क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियड मतलब क्या और ग्रुप मतलब क्या है। देखो यहाँ पे डिफाइन है मतलब डेफिनेशन लिखने की, पीरियड को 1 मार्क और यहाँ पे जो ग्रुप को 1 मार्क, ऐसे 1 + 1 कितने हो गए 2 मार्क के। तो कौन सा चैप्टर है, यस अपना 2 नंबर का चैप्टर। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिव्स द मास ऑफ रेडियस ऑफ द मून, ये दिए वाले है, और उसके बाद ये भी दिए वाला है, और यहाँ पे जीपी वैल्यू। ये कौन सा को चैप्टर है आपने फर्स्ट। देखिए आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आती तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपके पेपर में एक अदरवाइज ज़्यादा हुआ तो 2 प्रॉब्लम पूछते, उसके अबाउ नहीं पूछते, और वो भी आपके जो रहेंगे अपना इनिफाइव में पूछेंगे। मतलब ये नहीं कि आप ये कंपल्सन नहीं होगी, इसमें से कौन सा भी आप इनिफाइव है तो कौन से भी 3 सॉल्व कीजिए, ये और में जाएगा, ऐसे कर सकते। प्रॉब्लम नहीं आता होगा तो, और प्रॉब्लम आता होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, द एलिमेंट हैज इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 2 8 11 दे आर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके आंसर आपको पूछे है। तो देखो यहाँ पे 2 + 8 + 10 मतलब क्या, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, कितने हो गए 2 + 8 10, तो सॉरी 2 + 8 10, 10 + 1 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया, 1 मार्क मिला। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये कौन से ग्रुप में का है आपको मालूम है, कौन सा ग्रुप रहता है, फर्स्ट ग्रुप। टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड में आएगा, कौन सा पीरियड रहता है, ये 3rd। सोडियम ये जो 2 8 11 है किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का है बेटा। तो 3 क्वेश्चन को 3 मार्क। उसके बाद देखो ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे, ये फिगर ऑब्जर्व कीजिए और नेम द रे। देखो पहले कौन से दिए, रे ए बी, ये ए बी, इस ए बी का क्या नाम है, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या दिया, रे कौन सी दिए, सी डी। देखो ए बी तो हो गया, अब यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे होगा सी डी, यहाँ पे सी डी होगा। उसका कौन सा रहता है बेटा नेम, यस रिफ्रैक्टेड रे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये जी एच, ये जी एच कौन सा रहता है, इमर्जन रे। हो गया बेटा, ये कौन सा चैप्टर है अपना, यस ये है अपना चैप्टर
6 नंबर का। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। ये सेंटेंस रीड करो और इसके आंसर दो। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। व्हाई इज NaCl इज आयोनिक कंपाउंड एंड स्टेट इन टू प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये पूछा है बेटा। ये कौन सा चैप्टर है अपना? यस 9 नंबर का है। 9 में के नंबर के चैप्टर में का पूछा है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग फेनोमेना। मतलब क्या कहा है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है, ये हमें पूछा है। तो ये देखो, ये आपको टाइप डायरेक्ट इसका लिखने का है, फिजिकल है कि केमिकल है, फिजिकल है कि केमिकल है चेंज, ऐसा लिखने का है। बहुत ईजी है। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर अपना 3rd है। फर्स्ट पेज पे दिए वाला है 3rd चैप्टर। उसके बाद ये एक्टिविटी ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 3 एक आयरन दिया है, एक कॉपर दिया है और एक लीड दिए। विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी ज़्यादा होगी? देखो जो ज़्यादा नीचे जाता है उसकी ज़्यादा होगी, मतलब यार इसका आंसर आयरन। विच एलिमेंट हैज द मिनिमम स्पेसिफिक, जो सबसे कम वह इसमें यहाँ पे गया है बेटा, ये कौन है? लीड। कौन सा है बेटा? लीड। तो कौन सा है? लीड। एंड डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखने। कौन सा चैप्टर है बताओ बरा? यस कौन सा है? 5th नंबर का चैप्टर। उसके बाद हाँ, आइडेंटिफाई फिगर ABC एंड गिव देयर यूजेज। इसका यूज, इसका यूज, इसका यूज, इस तीनों का भी यूज बताने का है। चैप्टर नंबर अपना कौन सा है? 4th, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। एक चार्ट नहीं क्या कंप्लीट करने का है बेटा। यहाँ पे सैचुरेटेड है तो यहाँ पे क्या रहता? अनसैचुरेटेड। उसके बाद ये अल्केन, अल्केन, ये चार्ट करने का बहुत ही ईजी। ये चैप्टर कितने मार्क को पूछा है बेटा? ये 3 मार्क को पूछा है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। कौन सा चैप्टर है अपना? यस कितना, कौन सा है? 9 नंबर का। 8 हो गए। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन अपना आ गया। कितना? 5 मार्क का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन से ही दोनों में से पूछो। देखो ये भी एक्टिविटी बेस पे पूछा है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो जो नियर साइटनेस रहता अपना, फार साइटनेस है, उस पर जनरली क्वेश्चन आता। जैसे पिछले लास्ट का पेपर आपने देखा था उसमें भी आया था, यहाँ पे भी दिया आया था। तो देखो नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ विजन रिस्पेक्टिव द अब, ये कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, डिफेक्ट है, ये पूछा है। स्टेट द रीजन ऑफ दिस, किसके कारण हो गया ये। हाउ इट इज द करेक्ट, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस यूज करने के, कॉन्केव करने के, कॉन्वेक्शन। ड्रॉ द डायग्राम शो द करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। हमने ये लेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो यूज करेंगे तो करेक्ट करके वो लेंस यूज करके डायग्राम निकालो। देखो 5 है, ये देखो ये 5 है, इसको 5 मार्क रहेंगे बेटा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करने का है। यहाँ पे भी देखो ये 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव भरने के 5 इसके मार्क मिलेंगे। ये कौन सा चैप्टर है अपना? 9th में। तो यहाँ पे अपना पूरा पेपर कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इस पेपर की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF आपको भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।